नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज़। जैसा कि कल मंडार नगर पालिका ने कचरा संग्रहण, घर घर से कचरा संग्रहण करने का जो डोर टू डोर कार्यक्रम चलाया था, उसी के तहत आज पावड़िया फला में गाड़ी पहुंची है और साथ में कर्मचारी भी हैं। और देखिए, लोग अपना कचरा घरों से गाड़ी में डालेंगे। आप देखिए, सब घर घर से कचरा निकाल कर डाल रहे हैं। आप भी डालिए। कचरा है आपके? कहाँ है कचरा? डाल गया है? अच्छा, ठीक। आप देखिए, घर घर से कचरा संग्रहण की जो योजना थी, उसके तहत कर्मचारी बहुत ही लगन से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो जिनके घर में कचरा था, वो लोग भी बड़े खुश हैं। हाँ, इनके लिए आज जैसे ये सुविधा शुरू हुई है और जो सफाई कर्मचारी हैं, सही में बात कहो तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोग कैसा रिस्पांस ले रहे हैं? मतलब कहीं कोई समस्या या किस तरह से कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं आपको? लोग बढ़िया समझते हैं। हाँ। अपना कोई तकलीफ नहीं होती लोगों से। अच्छा, आपको सपोर्ट कर रहे हैं लोग? हाँ, लोग है ना। और आपको कैसा लग रहा है कि ये जो योजना की है शुरू, ये किस तरह से चलेगी? मतलब बहुत सक्सेस होगी या नहीं, ऐसा कुछ होगी? सक्सेस होगी। मतलब लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि घर से कचरा उठाया जा रहा है तो गंदगी कम होगी। क्या नाम है आपका? मनीष वैरागी नाम है, मैं भोपाल का रहवासी हूँ। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो, आप गांव वाले देखिए कि भोपाल से यहाँ आकर इस व्यवस्था को, ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ गाड़ी चली और कचरा जमा हो रहा है। ये एक एक्सपर्ट है कि कचरे को कैसे लाना है, कैसे निस्तारण करना है। तो बताइए, क्या नाम बताया आपने? मनीष वैरागी नाम है मेरा। मैं फीडबैक फाउंडेशन संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जो नगर पालिका की सहयोगी संस्था है। ठीक है, इसमें हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं। जो कचरा है, कचरा लेते तो सब है, ठीक है, कचरा बाहर भी फेंकते हैं तो वो डंप साइट बनता है, मतलब एक पहाड़ बनता है, ठीक है। लेकिन हमारा काम क्या है कि कचरा हम जो लेते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में लेते हैं। 4 प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में कचरे को लेते हैं। उसके बाद उस कचरे का निस्तारण करते हैं। ये सबसे बड़ी जो समस्या, उसका हल है। मतलब बीमारियों का हल यही है कि कचरे का निस्तारण किया जाए। क्या है कि कचरा एक बहुत बड़ी बीमारियों का कारण है। जैसे कि हम कचरा, गीला कचरा लेते हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा, ठीक है, जैव अपशिष्ट, और उसके बाद अपना आ जाता है स्पेशल केयर वेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि गीला कचरा जो होता है वो जमीन से आता है। जैसे कि इंसान और जानवर जो खाता है, जो टोटल बच जाता है, वो पूरा आपका गीला कचरा होता है। तो गीले कचरे का निस्तारण करते हैं, जैसे कि कंपोस्ट खाद बनाते हैं। उसका खाद बनाने के बाद वो जमीन में वापस चला जाता है, पेड़ पौधों में डालते हैं, वापस चला जाता है। तो जहाँ से कचरा आया वहां से वापस चला गया। वैसे ही सूखा कचरा होता है जो फैक्ट्री बनाती है। सूखा कचरा ना आपने बनाया, ना मैंने बनाया, ना इनने बनाया, किसी ने भी बनाया, फैक्ट्री बनाती है। सूखा कचरा क्या होता है? कागज, पन्नी, पॉलिथीन, पुस्ते, प्लास्टिक, रबड़, ये पूरा सूखा कचरा होता है। इसको हम, जो हमारा MRF सेंटर है, वहाँ अलग अलग 32 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं और जो फैक्ट्री है उसको वापस भेज देते हैं रिसाइकल के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपना जैव अपशिष्ट, सैनिटरी वेस्ट, जो मल मूत्र खून से सनी चीजें होती है उसको हम अलग लेते हैं
फिर हमारे प्लांट पे हम अभी तो फिलहाल प्लांट पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन वहाँ इंसिनेटर मशीन लगाएंगे। इंसिनेटर मशीन पे हाई हीट पे वो नष्ट डिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, उसके बाद जो स्पेशल केयर कचरा होता है ये घरेलू हानिकारक कचरा होता है। तो इसमें क्या होता है, हानिकारक से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जिस चीज को अपने से हानि पहुंचती है, जैसे कांच के टुकड़े हो गए, बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट हो गई है, बैटरी हो गई, चार्जर, ब्लेड वगैरह हो गई। तो जो प्लांट पे हमारे वर्कर काम करते हैं, जैसे आप लोग हो, आप लोगों ने आपके डस्टबिन में अगर हाथ डाला, उसमें कांच का टुकड़ा है, ब्लेड है, तो आपको ही नुकसान पहुंचेगा उससे। जैसे ही हमारे प्लांट पे वर्कर है, वो भी इंसान ही है, अपन तुम्हारी तरह ही है, तो उनको काम करने में कोई तरह का नुकसान नहीं हो, इसलिए कचरा अलग अलग लेते हैं और अच्छे तरीके से उसका निस्तारण करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जो आपका घर का कचरा है वो 4 भाग में, अगर 4 थैलियों में रखें ताकि उनको नुकसान नहीं हो। और खास करके जो आपने कांच का जो बताया, नहीं तो 4 थैली नहीं, 4 डब्बे में रखें। थैली को तो वन टाइम यूज प्लास्टिक को तो अपन को बंद ही करना है, बंद ही कर देना, क्योंकि मेन चीज वन टाइम यूज प्लास्टिक का कारण ये है कि कैंसर जैसी बीमारियां उसी से होती है। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि अपने जो बुजुर्ग हैं, मेरे दादाजी के दादाजी, आपके दादाजी के दादाजी जो है वो 100 साल पार कर लेते थे पहले। आज की जनरेशन जो मेरी जनरेशन है वो आज 60 साल पार नहीं कर सकती है। 60 साल भी जिएगी तो बीमारियों से जूझ के जिएगी, है ना। तो ऐसा है कि जो स्वस्थ इंसान है, आज की जनरेशन का जो इंसान है, जो अपना पढ़ा लिखा जमाना है, पहले अनपढ़ जमाना था, कचरा नहीं होता था, पहले कचरा नहीं होता था, अनपढ़ जमाना था। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, पहले की जमाने की बात करूँ तो, कि जैसे मैं हूँ तो मेरा जो कपड़ा छोटा हो जाएगा वो मेरा छोटा भाई पहन लेगा। आज का जमाना ये है कि थोड़ा सा स्क्रैच हुआ कपड़े में, फेंक दिया उसको, नया कपड़ा लाएंगे अपन। आज का जमाना ये है, पर पहले का जमाना अपने जमाने से बेहतर था। अभी क्या है, एक स्वस्थ, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप प्लास्टिक का सेवन पूरे दिन करते हो लेकिन आपको पता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, आप ब्रश करते हो, ब्रश आपका प्लास्टिक का, ठीक है। आप मान लीजिए सुबह पानी तो पीते हो, आपने स्टील का गिलास देखा, आपने सोचा चलो स्टील का गिलास है, इसमें तो प्लास्टिक ही नहीं है, लेकिन जो पानी आ रहा है वो पीवीसी पाइप से ही आ रहा है, वो प्लास्टिक से ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अनजाने में भी इंसान पूरे दिन प्लास्टिक का सेवन करता है, इससे उसको अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर से थोड़ा सा प्लास्टिक कचरा निकला, आपने उसको जला दिया, आपने सोचा इसका क्या है, जला दूं, थोड़ा सा खत्म हो जाए, लेकिन जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होकर ऑक्सीजन के द्वारा वो अपने शरीर में चले जाते हैं। और प्लास्टिक को फेट सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, और इंसान के माइंड में सबसे ज्यादा फेट होता है, तो मस्तिष्क में प्लास्टिक जमा हो जाती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां होती है। इसलिए अपने को सिंगल यूज प्लास्टिक त्यागना ही है, प्लास्टिक को उपयोग करना ही नहीं है। अपने को बाजार भी जाना है तो घर पे 5 प्लास्टिक की थैली लेके नहीं आना है, भाई टमाटर भी अलग दे दे, मिर्ची भी अलग दे दे, ऐसे करके अपने को एक थैला लेकर जाना है कपड़े से बना, और उसमें सारी सब्जी लेकर आना है और अपने घर पे व्यवस्थित रख के फिर उसको यूज करना है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रयास है बड़ा ही सराहनीय और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम लोगों से भी अपील करेंगे कि लोग इस बात पर ध्यान दें, और कम से कम, पहले तो जानकारी नहीं थी लेकिन आज की तारीख में तो छोटे से छोटा बच्चा जानता है, तो उस जानकारी को अपने परिवार में फैलाएं और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और रोज कचरा इसी तरह से इस गाड़ियों में डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ में ऐसी सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।